एवरीवन, आज हम जेई 2025 के लिए एक बैच लॉन्च करने वाले हैं यूट्यूब पे, जो कि फ्री होगा यूट्यूब पे। तो इस कोर्स के बारे में कुछ बता देता हूँ, करने क्या वाले हैं हम लोग इस कोर्स में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स 5 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला अलजेब्रा, दूसरा कैलकुलस, तीसरा कोऑर्डिनेट, चौथा ट्रिग्नोमेट्री, पांचवा वेक्टर 3D। वैसे वेक्टर 3D अलजेब्रा में ही आना चाहिए, पर ठीक है, अलग से ही ले लेते हैं इसको। तो मतलब जैसे हम जानते हैं मैथमेटिक्स सबसे टफ़ है आईआईटी जेईई के लिए। फिज़िक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा टफ़ मैथमेटिक्स है आईआईटी जेईई के लिए। तो हमारा प्लान क्या रहेगा? एज़ वी नो, मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस का एक्सपोजर होगा, उतना ही अच्छा है। तो अब बात आती है क्वेश्चन कहाँ से करें। पहला तो आता है कोचिंग मॉड्यूल, जो कि मतलब बेसिक्स है, ये तो करना ही पड़ता है सबको। इसके बाद आते हैं बुक्स। तो बुक्स में बहुत सारी बुक्स है, ये बुक वो बुक। तो पहला बात तो जो थ्योरी वाली बुक होती है उसके तो बहुत सारे डिसएडवांटेज होती है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मतलब हमें करना क्या चाहिए? तो जैसे कि जो बेस्ट बुक्स है जो कि मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ, ये मैं बताता हूँ। अलजेब्रा के लिए हम क्या करने वाले हैं? अलजेब्रा के लिए हम लोग करने वाले हैं विकास गुप्ता की येलो बुक, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड बुक है मैथमेटिक्स आईआईटी जेईई के लिए। ठीक है। इस जब अगर तुम लोग के पास बुक होगा तो तुम लोग देख सकते हो कि इसमें 5 एक्सरसाइज होते हैं। ठीक है। पहला एक्सरसाइज होता है सिंगल करेक्ट, दूसरा मल्टीपल करेक्ट, तीसरा है कंप्रिहेंशन, चौथा मैच द फॉलोइंग, पाँचवा पीवाईक्यूज, और फिर इसके बाद आते हैं इंटीजर। तो हम लोग अभी प्लान जो डिस्कस कर रहे हैं वो जेईई मेंस से पहले का है। जनवरी से पहले अटेम्प्ट में हम लोग क्या क्या कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय नहीं कि हम लोग पूरा कर लें। तो इसलिए मेंस से पहले क्या क्या कर सकते हैं, इस पर फोकस करते हैं। तो हम लोग मेंस से पहले क्या क्या करेंगे? मेंस से पहले अलजेब्रा में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले ये बात करते हैं। और कौन कौन सी बुक करेंगे? देखो, अलजेब्रा में करेंगे येलो बुक, और कैलकुलस में करेंगे समीर बंसल की, कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे पिंक बुक विकास गुप्ता की अगेन, ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे ब्लैक बुक अगेन बाय विकास गुप्ता, वेक्टर 3D के लिए भी करेंगे विकास गुप्ता एंड समीर बंसल, दोनों करेंगे वेक्टर 3D के लिए। वेक्टर 3D के लिए दोनों क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है आईआईटी जेईई में आफ्टर कैलकुलस, और सबसे ईजी भी है। तो इसलिए इसमें 2 बुक करेंगे, 2 बुक के चैप्टर्स करेंगे। ठीक है। अब करेंगे कैसे कैसे? सबसे पहले वी विल डू सिंगल करेक्ट एज इंटीजर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल द चैप्टर फ्रॉम रिटेड बुक्स बिफोर जेईई मेंस 2025। अब येलो बुक, चलो येलो बुक में स्टार्ट किससे करेंगे, लेक्चर कैसे आना शुरू होंगे? पहला लेक्चर जो आएगा ये लॉग पे होगा, जिसमें 10 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन कवर होंगे एक्सरसाइज 1 के। अगर तुम्हारे पास बुक है तो प्लीज़ तीनों बुक ले लो, या फिर ऑनलाइन डाउनलोड करो टेलीग्राम से, कहीं से बुक लो और देखो मैं क्या बता रहा हूँ। ये बुक देख के ही समझ में आएगा। ऐसे ये स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स में सबको समझ में आ जाएगा स्क्रीन पे लिखा हुआ बात, पर फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए। और हाँ, हार्ड कॉपी में होनी चाहिए, मतलब फिजिकल कॉपी होनी चाहिए। ऑनलाइन वाली बुक मुझे पसंद नहीं है, अब तुम्हारी मर्जी। हाँ, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? चैप्टर 1 पहला लॉग। इसमें क्या है, सिंगल करेक्ट में 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1, और इंटीजर में 22 क्वेश्चन है, टोटल 32। ये हम लोग पहले करने वाले हैं। ठीक है। सेकेंड में नंबर पे क्वाड्रेटिक में सिंगल करेक्ट में 41 और इंटीजर में 55, टोटल 96। ऐसे ही सीक्वेंस करेंगे जो लिखा हुआ है। एस सी मतलब सिंगल करेक्ट, और इंटीजर मतलब बताइए। और फिर पीएनसी, फिर बाइनोमियल, टोटल 58 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी 79, फिर कम्प्लेक्स, और फिर मैट्रिसेस। अलजेब्रा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ब्लैक बुक करेंगे। ब्लैक बुक में क्या करेंगे? पहले ट्रिग्नोमेट्री सिंगल करेक्ट 96 क्वेश्चन, इंटीजर 31, टोटल 127 क्वेश्चन। इसके बाद एसओटी बैठे, वैसे ये अभी सिलेबस में मेंशन नहीं है जेईई मेंस के, इसलिए अभी इसे हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है। मैंने लिख दिया है, पर यहाँ पर हम लोग इसे स्किप करेंगे क्योंकि अभी ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, और ये पिछले बार भी नहीं था, ना कि इसका सवाल आया था। पर हाँ, ये एडवांस में है, तो ये हम लोग आफ्टर मेंस करेंगे कवर, या फिर हो सकता है अगर समय बच जाए तो पहले ही कर दें, क्या पता है क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा है नहीं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन अगेन, ये भी सिलेबस में नहीं है, पर इसका क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल भी, इसलिए हम लोग ये कवर करेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। डिटर्मिनेंट ये भी करेंगे। चलो, अब आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैलकुलस। आईआईटी जेईई की मैथमेटिक्स बिना कैलकुलस के कुछ भी नहीं है। ये ऑलमोस्ट 35% कवर करता है मिनिमम आईआईटी एडवांस के मैथमेटिक्स का।
मिनिमम। और इसके लिए अगर तुम समीर बंसल सर की कैलकुलस कर लेते हो पूरी किताब, कंप्रेंशन वगैरह सब, तो बिलीव करो अगर 10 क्वेश्चन, अगर मान लो 36 क्वेश्चन आते हैं ना मैथमेटिक्स में एडवांस में, 36 में से अगर मान लो 36 में 36 कैलकुलस के आ गए अगर, तो इसमें से तुम मिनिमम 32 क्वेश्चन सही करके आओगे मिनिमम। ये इतनी अच्छी किताब है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, मेंस से पहले, क्योंकि मेंस के लिए सिंगल कट और ये मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। कंप्रेंशन अगर तुम्हारे पास समय बचे तो हम आगे कर सकते हैं, पर भी कम से कम बियर मिनिमम ये तो कर ले। हाँ, तो फंक्शन में क्या करेंगे, सिंगल करेक्ट 36 क्वेश्चन, इंटीजर 39 क्वेश्चन, टोटल 59। फिर करेंगे ITF 48 सिंगल करेक्ट 30 इंटीजर। ये जो भी है आगे लिखा हुआ है ये सब सिंगल करेक्ट है, और जो बाद में लिखा है इंटीजर है। LCD मतलब ऑफ कोर्स तुम्हें पता होगा, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें 97 क्वेश्चन। MOD मतलब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें 53 क्वेश्चन। इंडिफिनिट में 42 क्वेश्चन, डिफिनिट में 135। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर AOD भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। 77 क्वेश्चन, डिफरेंशियल 30 क्वेश्चन। अगर समय बचा तो कैलकुलस के लिए ब्लैक बुक भी कवर होगा, पर ये आफ्टर सनी बंसल होगा, कि सनी बंसल की कैलकुलस ज़्यादा अच्छी है ब्लैक बुक के कैलकुलस से, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं समीर बंसल पहले करवाऊँगा। और नोट यहाँ पर एक क्या नोट क्या है कि बिल्कुल जैसा कि मैं 10 बार बोल चुका हूँ, ओनली इंटीजर एंड सिंगल कट विल बी कवर बिफोर JEE मेंस 2025। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, इतने में ही समझ जाओ कि मैं जो भी बोलूँगा ये स्क्रीन पर लिख दूंगा, तो डरो मत, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट में पिंक बुक काफ़ी फेमस बुक तो नहीं है वैसे ये सब बुक, मुझे पता है ज़्यादा फेमस नहीं होगी, पर हाँ कोटा वगैरह या फिर जहाँ भी जो SRG बैच होते हैं टॉप कोचिंग के, या फिर रैंकर्स बैच, या फिर सुपर संकल बैच कोई बच्चे कोचिंग के, ये सब में टॉपर्स ये बुक तो मैं ज़रूर रिकमेंड करेंगे कोऑर्डिनेट के लिए। इससे अच्छा बुक कोऑर्डिनेट में एसोलॉनी है, पर एसोलॉनी में दिक्कत क्या है कोऑर्डिनेट में कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं, और ये पिंक बुक में ऐसा नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में 100 क्वेश्चन, ये सिंगल कट, और ये 10 क्वेश्चन एसरेशन रीजनिंग के, क्योंकि ये पूछते हैं इसलिए मैंने ये भी ले लिए। 100 क्वेश्चन सर्किल में 93, पैराबोला में 46, एलिप्स में 44, हाइपरबोला में 27। हेंस टोटल 310 क्वेश्चन सिर्फ हम लोग कोऑर्डिनेट में कर लेंगे, और 310 क्वेश्चन क्वालिटीज क्वेश्चन होंगे। चलो, ऑल द लेक्चर्स आर फ्री ऑन यूट्यूब, बिल्कुल यार सारे लेक्चर्स फ्री ही होंगे। और प्रोसेस क्या होगा, मान लो कोई क्वेश्चन है, मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन तुम पढ़ो, मान लो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है 1 है विकास गुप्ता का, ठीक है, येलो बुक का। तुमने ये किया और तुमने ये एक बार अटैम्प्ट किया, नहीं हुआ, फिर तुमने एक बार और अटैम्प्ट किया, इसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर तुम तीसरे नंबर पे मेरा सोल्यूशन देखोगे, और सोल्यूशन देखोगे, समझोगे। अगर कोई डाउट है तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में पूछोगे। अच्छा, मेरी राइटिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो डोंट वरी, मैं भी अब अच्छे से लिखूंगा, जब लेक्चर में लिखूंगा तो। और मैथमेटिक्स में ऐसा कोई राइटिंग का यूज़ होता है नहीं, मैं जो ये बोलूँगा ये मेरे बोलने से ही तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा प्लान था। अब तुम कमेंट सेक्शन में बोलो कि तुम्हें कैसा लगा मेरा प्लान जो मैं करने वाला हूँ J 2025 से पहले, जनवरी से पहले ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब पर। मुझे पता है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम रिस्पॉन्स आएगा तो ही चलेगा चैनल मेरा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि अच्छे वीडियोस पे, क्वालिटीज़ वीडियो पे नहीं आते रिस्पॉन्स यूट्यूब पे, मुझे पता है, क्योंकि रैंकर्स बच्चे बहुत कम हैं जो यूट्यूब पे है, और मैक्सिमम 2 या 3 हज़ार बच्चे होंगे जो रैंकर होंगे, और इन्हें क्वालिटीज़ वीडियो समझ में आती होंगी। ज़्यादातर जहाँ पर जोक्स क्रैक होते हैं यहाँ पर स्टूडेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसलिए मुझे पता है रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं होगा, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर एक भी बच्चा मेरा वीडियोस देख रहा है तो मैं इसके लिए पढ़ाऊँगा, ठीक है, ना कि व्यूज़ या फिर किसी और चीज़ के लिए। और हाँ, ये कोर्स 100% फ्री होगा यार, बिल्कुल। ये मत सोचना कि 2-3 लेक्चर आने के बाद मतलब मैं चार्ज करने लगूँगा, अच्छे लगने के बाद चार्ज, बिल्कुल नहीं। ये इन फ्यूचर भी मेरा जो भी कोर्स आएगा ये 100% फ्री होगा, 100% फ्री। अगर कभी भी मेरा कोई भी कोर्स 10 साल बाद, 5 साल बाद भी यूट्यूब पे अगर पेड आया तो तुम्हारा पूरा हक है, तुम यूट्यूब पे जो मुझे बोलना चाहो बोल सकते हो, 100% फ्री। अच्छा, और मेरा नाम क्या है, मेरा नाम दक्षिणा है। ये मुझे इंट्रो में बताना चाहिए था, पर मैंने सोचा पहले पढ़ाना ज़रूरी है। हाँ, अच्छा, और एक दो बात और, कि मतलब देखो कैलकुलस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैलकुलस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो कैलकुलस में आफ्टर समीर बंसल, अभी मैं जहाँ मुझे ख़राब से लिख रहा हूँ, क्योंकि अच्छे से लिख कर कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ा तो रहा नहीं हूँ।
तो आफ्टर समीर बंसल हम लोग ब्लैक बुक कर सकते हैं। ब्लैक बुक का कैलकुलस काफ़ी अच्छा है। देखो ब्लैक बुक के कैलकुलस का जो एक्चुअल लैंग्वेज है नहीं, वो मेंस के ओरिएंटेड है, पर समीर बंसल का जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज यूज़ की गई है बुक में, ये एडवांस ओरिएंटेड है, मतलब एडवांस में इसी लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं। देखो वैसे आजकल मेंस की मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी हो गई है, पर मेंस की मैथमेटिक्स लेंदी होती है। डिफरेंस है मेंस और एडवांस के मैथमेटिक्स में, और बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि तुम्हें एडवांस मेंस में तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा, तुम्हें सब क्वेश्चन समझ में आएगा, तुम सब कुछ करोगे, पर तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। एडवांस में अगर तुम क्वेश्चन समझ गए, तुम्हारा आंसर ये 2 3 4 स्टेप्स में आ जाएगा, पर मेंस में समझोगे तब भी 10 15 लाइन लिखोगे और अंतिम में तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। ये है मेंस। पर एडवांस में ऐसा नहीं है। एडवांस ये सब पीस, मतलब ये तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि पीठ पे वार हो रहा है, तो ये मैं एडवांस नहीं करता है। तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आता है, तो ये 100% बनेगा एडवांस में। ठीक है। तो हाँ, विकास गुप्ता का जो कैलकुलस है ये थोड़ा लेंदी टाइप से। समीर बंसल कैलकुलस में ज़्यादा ब्रेन यूज़ होगा तुम्हारा। अब अगर तुम समीर बंसल अच्छे से करोगे तो तुम्हें विकास गुप्ता कैलकुलस में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है। एक बार तुम कंपेयर कर लो, तुम्हें ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। पर अकॉर्डिंग टू मी समीर बंसल कैलकुलस एक एक्स्ट्रा एज जरूर रखती है विकास गुप्ता के कैलकुलस से। हाँ, और बाकी जो समीर बंसल की किताब आती है अलजेब्रा वगैरह की, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा विकास गुप्ता के बुक्स है, नो कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक है। और तुम वेक्टर 3D में और क्या करा, वेक्टर 3D मैंने क्यों बोला कि सही आंसर भी करेंगे, क्योंकि वेक्टर 3D बड़ा पार्ट है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा कम क्वेश्चंस लगे मुझे जो ब्लैक बुक में है, इसलिए मैंने बोला वेक्टर 3D हम लोग वेक्टर 3D हम लोग किससे करेंगे, समीर से भी करेंगे, सही आंसर से भी करेंगे। ठीक है। ये मेरा पूरा प्लान था जो कि मैंने तुम्हें बताया। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या प्रॉब्लम है, कैसा लगा मेरा प्लान, और फिर मैं शुरू करता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।